विनोद को बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसे एक बैंक में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिली। उस बैंक से साल में 3-4 बार विनोद को विदेश जाने का मौका मिलता। इस बार भी विनोद को ऑस्ट्रेलिया जाना था। विनोद सुबह ही तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से वापस आने में उसको 10 दिन लगे। विनोद फ्लाइट में मिडिल सीट पर बैठा था और प्लेन अपने स्पीड पर थी। तभी प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और प्लेन क्रश होने वाला था। उस प्लेन के सारे लोग अब आखिरी सांस ले रहे थे। उन लोगों को जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। विनोद भी अपनी जिंदगी के सारे पल याद कर रहा था। उस प्लेन के पायलट भी इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। विनोद अब अपने बीते हुए पल को याद कर ही रहा था कि तभी उसके बगल वाले सीट पर बैठे एक आदमी और उसके दूसरे साइड बैठे एक लेडी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, विनोद डरो मत, इतनी आसानी से हम तुम्हें थोड़ी मरने देंगे, तुम्हें तो इससे भी बुरी मौत मिलेगी। ये सुनते ही विनोद की नींद टूटी। उसने देखा कि वो अभी प्लेन में ही बैठा हुआ है, लेकिन प्लेन बिल्कुल ठीक ठाक उड़ रही है और उसके अगल बगल वही आदमी और वही लेडी बैठी थी जो विनोद को ही देख रहे थे। विनोद जल्दी से सीट से उठा और सीधा वॉशरूम में गया। वॉशरूम में जाकर उसने अपना मुंह धोया और वापस अपने सीट तक आया। तभी उसने देखा कि वो लेडी और वो आदमी दोनों नहीं थे। विनोद चुपचाप आकर सीट पर बैठ गया। उसे लगा कि वो लोग दूसरे वॉशरूम में गए होंगे। विनोद काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन वो दोनों नहीं आए। 5 मिनट में फ्लाइट भी लैंड होने वाली थी। विनोद एयर होस्टेस को बुलाकर पूछा कि मेरे पास एक लेडी और एक आदमी बैठा हुआ था, वो दोनों पीछे वाले वॉशरूम में गए हैं और दोनों अभी तक नहीं आए। यह सुनकर उस एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर, आप यहां अकेले ही हैं, आपके अगल बगल में कोई पैसेंजर नहीं था। विनोद को यह सुनकर झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों तो मेरे पास ही थे, लेकिन अचानक कैसे गायब हो गए? विनोद को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो दोनों सच में इस प्लेन में नहीं थे। कुछ देर बाद प्लेन लैंड हुई। सारे पैसेंजर उतरने लगे, लेकिन विनोद सबसे आगे आकर वहां खड़ा रहा ताकि जितने भी लोग उस प्लेन से उतरे उन्हें वो देख सके। विनोद एक टक से सबको देख रहा था, लेकिन वो लेडी और वो आदमी दोनों में से कोई नहीं दिखा। विनोद ये सोचने लगा कि आखिर वो दोनों गए तो गए कहाँ। यही सब सोचते हुए वो लगेज बेल्ट तक पहुंचा और अपने बैग्स का आने का इंतजार करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में वही दोनों का चेहरा घूम रहा था। तभी उसके बैग आने की आवाज हुई। विनोद अपना बैग लेकर घर जाने के लिए हुआ। तभी उसे एक लंबा सा उजला टाइप कुछ दिखा। विनोद ये देखने के लिए रुक गया। जैसे ही वो पास आई तो उसने देखा कि वो सफेद कफन में 2 लाश थी, एक लेडी और एक आदमी की। ये वही दोनों थे जो विनोद को प्लेन में मिले थे। विनोद की हालत खराब होने लगी थी और वो लाश जैसे ही विनोद के पास पहुंची तभी लगेज बेल्ट चलना भी बंद हो गया और दोनों अचानक से उठकर बैठ गए और विनोद की ओर नजर करके बोले, क्या हुआ? डरो मत, हम इतनी आसानी से जीने नहीं देंगे। ये सुनते ही विनोद वहीं बेहोश हो गया। विनोद की जब आंख खुली तो एक हॉस्पिटल में था और जब नजर बाईं तरफ गई तो वही पास में वो लेडी और वो आदमी दोनों विनोद की ओर देखकर हंस रहे थे और विनोद की ओर हंसते हुए बोले, देखा, हमने कहा था ना कि हम तुम्हें आसानी से मरने नहीं देंगे। विनोद ये सुनकर जोर से चीखा। तभी वहां के नर्स आई। उसने पूछा कि क्या हुआ? तब विनोद ने अपने बाईं ओर इशारा किया कि बस इतना ही बोलते हुए चुप हो गया, क्योंकि उसके पास अभी कोई भी नहीं था।
ना वो लेडी और ना ही वो आदमी। 2 घंटे बाद विनोद अपने घर पहुंचा और बिना किसी को कुछ बोले अपने कमरे में गया और वहां जाते ही सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सामने एक पार्सल था। विनोद ने अपनी मां से पूछा कि ये कैसा पार्सल है, तो उसकी मां ने बताया कि एक आदमी आया था, वही देकर गया है। विनोद ने वो पार्सल खोला तो हैरान रह गया, क्योंकि उसके अंदर विनोद के सारे गलत कामों का बात 5 पन्नों में लिखी हुई थी और 13 ऐसे फोटोग्राफ थे जो विनोद की नौकरी खा सकते थे। विनोद ने पार्सल ठीक से देखा तो उसके नीचे एक एड्रेस लिखा हुआ था। विनोद ने वो एड्रेस लिया और सीधा उस एड्रेस पर पहुंचा। वहां जाते ही विनोद ने देखा कि वहां एक छोटी सी कुटिया थी, लेकिन आसपास कोई घर या आदमी नहीं दिख रहा था। उस कुटिया के पीछे गया तो एक आदमी एक गड्ढा खोद रहा था। विनोद ने उस आदमी को आवाज लगाई तो आदमी पलटा। जैसे ही वो आदमी पलटा तो विनोद भागने लगा, क्योंकि वो वही आदमी था जो उसको प्लेन में दिखाई दिया था। अब विनोद वहीं चुपचाप खड़ा हो गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर उसके साथ बहुत बुरा किया। अगले दिन जब पुलिस को विनोद की गुम होने की खबर मिली तो पुलिस उसके छानबीन में भिड़ गई। 2 दिन बाद पुलिस को उसी गड्ढे के पास विनोद की लाश मिली। विनोद के चेहरे पर 10-12 कट लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के बड़े नाखून उसके चेहरे को बुरी तरह से फाड़ा हो, और विनोद का हाथ पैर उखड़े हुए थे। बहुत बुरी तरह से विनोद की जान गई थी। पुलिस ने जब विनोद की पैंट चेक की तो उसके पास से एक फोन मिली। पुलिस ने जब फोन चेक किया तो उसके अंदर 2 वीडियो क्लिप था। एक वीडियो क्लिप में विनोद एक लड़की से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। विनोद उस लड़की से बोल रहा था कि अरे तुम लोगों की औकात ही क्या है, तुम मेरे लिए टाइम पास थी, प्यार नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। और दूसरे क्लिप में एक आदमी इससे लोन के लिए बात कर रहा है, तो विनोद उससे 3 लाख रुपया रिश्वत लेता है। ये सब देखने के बाद पुलिस दोनों आदमी के घर पहुंची तो पता चला कि दोनों में कोई जिंदा नहीं है, क्योंकि वो लड़की विनोद की बात सुनकर फांसी लगाकर जान दे दी थी। और वह आदमी भी जब उसका लोन पास नहीं हुआ और रिश्वत में दी हुई पैसे भी विनोद ने वापस नहीं किया, इसके वजह से उस आदमी ने अपनी जान ले ली। इन दोनों ने अपना बदला मरने के बाद भी ले लिया।